पता है कि मैंने आज तक अपने पौधों पर केमिकल स्प्रे यानी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने पौधों को हानिकारक कीट पतंगों से बचा सकते हैं, यानी नेचुरल पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल के मेथड्स। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। सबसे पहला नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक तरीका कीट पतंगों को अपने पौधों से दूर रखने का है लहसुन लगाएं। अपने पौधों के आसपास लहसुन लगाएं। ध्यान रखना है कि लहसुन जो है वो बड़े साइज का हो, क्योंकि जो छोटी वाली तुरियां होंगी वो बहुत अच्छी तरह से उगती नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों को लहसुन की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती ना, उसी तरह से कुछ कीड़ों को भी ये स्मेल पसंद नहीं है। कैसे कीड़े? जैसे कि बीटल्स, कैटरपिलर्स, कैबेज फ्लाई, एफिड्स। लहसुन के जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्मेल से उन कीड़ों को नफरत है, और कुछ वीड्स को भी उगने से बचाता है लहसुन। तो लगाना कैसे है? जो फ्लैट वाला हिस्सा है लहसुन का वो नीचे मिट्टी में जाएगा और पॉइंटेड वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, इस तरह से। और कुछ नहीं करना है, ऐसा वाला लहसुन लेना है जो मोटी मोटी तुरियां हों जिसमें, और फ्लैट वाला हिस्सा नीचे, पॉइंटेड वाला हिस्सा ऊपर। लहसुन लगाने के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, ऊपर लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कैसे लगाना है, और मैं कैसे लगाती हूँ मैं दिखा रही हूँ। और जानकारी लेनी है तो उस वीडियो को देखिए। लहसुन लगाते हुए मुझे याद आ रहा था गुरदास मान जी का एक गाना जिसमें वो कहते हैं, माड़े बंदे विच भी कोई गुण चंगा होवेगा, जो हुंदा गुणकारी बदबू लसन दी कंडी दा। जिसका मतलब यह है कि हर बुरे इंसान में कोई अच्छा गुण तो जरूर होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हर बुरी स्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है, भले ही हमें इस वक्त उसकी अच्छाई नजर ना आए। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि और 4 नेचुरल तरीके मैं बताने वाली हूँ हार्मफुल यानी हानिकारक कीट पतंगों को दूर भगाने के। तो इस तरह से मैंने मिट्टी के 14 इंची गमलों में 4 से 5 तुड़ियां लहसुन की लगाई हैं बॉर्डर के पास पास। इस तरह मोटा वाला हिस्सा नीचे, पतला वाला पॉइंटेड हिस्सा ऊपर, और फिर मिट्टी में इस तरह दबा देना है। दूसरा नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक मेथड हानिकारक कीट पतंगों को अपने पौधों से दूर रखने का है कि आप ऐसे 3 जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स उगाइए जिनकी स्मेल कीट पतंगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे 3 हर्ब्स क्या है? पहला है लेमन ग्रास, वो उस गमले में जो बड़ा सा घास जैसा पौधा दिख रहा है वो लेमन ग्रास है। दूसरा है रोजमेरी, और तीसरा है बेसिल। किसी भी तरह का बेसिल जो है उसकी स्मेल कीट पतंगों को पसंद नहीं है। मैंने यहाँ इस ट्रे में कुछ कटिंग्स उगाई हैं हर्ब्स की, और वो पौधे मैंने लिए कहाँ से थे? वो मैंने लिए थे अपने हर्ब गार्डन से। वो देखिए नीचे मेरा हर्ब गार्डन है, इसका टूर का वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप हर्ब गार्डन का टूर ले सकते हैं। पहला हर्ब है बेसिल, जिसे न्याज़बो कहते हैं हिंदी में, और ये भी हानिकारक कीट पतंगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कटिंग से इसके और पौधे बनाए हैं। इसे मैं लगा रही हूँ टमाटर के पौधे के बिल्कुल पास, क्योंकि ये टमाटर और बेसिल दोनों कंपेनियन प्लांट हैं, मतलब दोस्त हैं। तो बेसिल का पौधा लगाने से जो टमाटर आते हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तीसरे नंबर का पौधा जिससे प्राकृतिक रूप से ही पेस्ट कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है वो है लेमन ग्रास। 14 इंची गमले में लगा है यहाँ। इस तरह से छोटे छोटे पौधे आते रहते हैं और मैं इन्हें जगह जगह बनाती रहती हूँ। आसपास के हिस्से में जहाँ भी ये पौधा लगता है उसके आसपास के हिस्से में हानिकारक कीट पतंगे नहीं आते। नीचे गार्डन में भी वेजिटेबल पैच में मैंने इसी गमले से लेमन ग्रास का पौधा बनाकर लगाया है, वो देखिए वहाँ। तो वहाँ भी प्राकृतिक तरीके से पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। यहाँ इस 14 इंची गमले में है बैंगन का पौधा, इसको भी कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो मैं इसके साथ लगाने वाली हूँ रोजमेरी का पौधा, क्योंकि रोजमेरी का पौधा हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखता है। रोजमेरी को उगाने के बारे में और देखभाल के बारे में डिटेल्ड वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। अगर आप भी उगाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए।
और जब भी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशंस को ऑन रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा जब भी मैं नई वीडियो डाल रही हूँ। जब वीडियोस अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो के लिंक का स्टेटस भी जरूर लगाइए। तीसरा बहुत जरूरी प्राकृतिक तरीका हानिकारक कीट पतंगों को अपने पौधों से दूर रखने का है कंपोस्ट। मिट्टी में जब कंपोस्ट जाती है तो मिट्टी में बहुत ताकत आ जाती है, लाभदायक बैक्टीरिया और फंगाई बढ़ जाते हैं। वातावरण के लिए तो बढ़िया ही है। मैं घर में किचन के गीले कचरे से कंपोस्ट बनाती हूँ। ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। कैसे बनानी है आप भी सीख सकते हैं। देखिए, अगर हम स्वस्थ होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से तो बीमारियां नहीं होंगी, या होंगी भी तो हम बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जल्दी टेंशन या स्ट्रेस नहीं आएगा। इसीलिए तो ऐसे खाने के लिए बोलते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। पौधों के साथ भी ऐसा ही है। कंपोस्ट पौधों के लिए यही काम करती है। कंपोस्ट जो है मिट्टी को इतना स्ट्रांग बना देती है कि पौधे को या तो बीमारी लगती ही नहीं, या पौधा जो है उस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ पाता है। कंपोस्ट के बिन्स के नीचे एक पानी इकट्ठा होता है जिसे कंपोस्ट टी कहते हैं। ये भी पौधों के लिए बहुत बढ़िया है। चौथा तरीका अपने पौधों को हानिकारक कीट पतंगों से बचाने का, अपने पौधों के आसपास प्याज लगाइए। प्याज जो है बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे लहसुन काम करता है। प्याज में भी सल्फर है। और प्याज लगाना कैसे है? बीज से भी लगा सकते हैं। प्याज का बीज कलौंजी नहीं है, प्याज का बीज अलग है। पौध भी मिलती है आपकी लोकल सब्जी मंडी में। गुच्छियों में प्याज की पौध मिलेगी नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब आपको कोई पौधा या पौध लेने में मुश्किल आ रही है तो उसके लिए आपको कोशिश करते रहना है। सिर्फ एक जगह से कोशिश मत कीजिए। जब भी कहीं जा रहे हैं रास्ते में भी देखिए, कई बार साइड पे जो स्टॉल्स होते हैं रोड की साइड में, वहां से पौध मिल जाती है। रोजमेरी के पौधे के बारे में भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके वहां लोकल नर्सरी में पौधा नहीं मिल रहा है। तो जब आप किसी और शहर में जा रहे हैं, बीच में से आधा घंटा लोकल नर्सरी में जाने के लिए निकालिए। अगर आपको पौधा चाहिए ही है तो अभी इन गमलों में जो है मैं दिखाती हूँ, ये 14 इंची के गमले हैं। 14 इंच का साइज है तो कितने प्याज लग जाते हैं। तो 14 इंची गमले में किनारियों के आसपास यानी बॉर्डर के आसपास प्याज लगाती हूँ मैं। बीच में कोई भी और पौधे लगा सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 4 से 5 प्याज जो हैं इस गमले में लग जाते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगे हुए क्योंकि हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। ऊपर हार्वेस्टिंग के वीडियो का लिंक आ रहा है, छोटा सा वीडियो है। इस तरह से इस साइज का प्याज गमलों में बहुत आराम से हो जाता है। और प्याज हार्वेस्ट करने के भी बहुत देर तक उसका असर रहता है मिट्टी में, तो कीट पतंगे इतनी जल्दी जो हैं मिट्टी के आसपास नहीं आते। तो प्याज उगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। अब ये जानकारी जो है एक स्पेशल तोहफा है, गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, 1 सेकेंड ही लगता है ना, लाइक कर दिया। तो जानकारी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गमलों में पेटूनिया जो है वो भर जाए तो ऊपर से इस तरह से पिंच कीजिए। इस तरह करने से पौधा घना हो जाएगा। पांचवा तरीका अपने पौधों से हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखने का, गुलदौदी यानी क्राइसेंथेमम और गेंदा लगाइए। इन दोनों ही फूलों से कीट पतंगे दूर भाग जाते हैं। तो इन पौधों को अपनी सब्जियों के आसपास और बाकी की और पौधों के आसपास लगाएंगे तो कीट पतंगे नजदीक नहीं आएंगे। गेंदे का पौधा मच्छरों को, नीमाटोड्स को, कैबेज वर्म्स को दूर भगाता है। लेडी बर्ड को अपने पास बुलाता है। लेडी बर्ड्स एफिड्स को भी खा जाती हैं। तो बहुत ही लाभदायक पौधा है। गुलदौदी के पौधे में प्राकृतिक रूप से पायरेथ्रम मिलती है जिससे हानिकारक कीट पतंगे दूर भागते हैं। ये गेंदे के पौधों की भी पिंचिंग की है मैंने। यही राज है घने और पूरे गमले में जो है फैले हुए गेंदे के पौधों का। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं ना कि मेरे गेंदे के पौधे जो हैं उसमें इतने बड़े बड़े गेंदे कैसे आते हैं। इसी तरह से आते हैं, पिंचिंग करते रहना है। इन 5 तरीकों के अलावा एक प्राकृतिक स्प्रे की रेसिपी भी है हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखने की। ऊपर शॉर्ट वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये स्प्रे भी बना सकते हैं।
अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं और YouTube की स्टोरीज को मिस कर रहे हैं तो गेट माई हार्वेस्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं अक्सर अपने गार्डन से, टेरेस से, बालकनी से अपडेट्स देती ही रहती हूँ। हम जब तक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, कोई ना कोई हानिकारक कीड़ा तो हमारे पौधों को खाएगा ही। बस हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि पौधों की मिट्टी इतनी बढ़िया हो और पौधे इतने स्वस्थ हों कि इस अटैक को सहार लें, सह जाएं और अच्छी तरह से बढ़ते रहें। ठीक उसी तरह से जैसे जब तक हम जिंदा हैं तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी ही, लाइफ का हिस्सा रहेंगी। बस हमें इतना स्ट्रांग बनना है कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएं और उनमें से निकल पाएं। तो जो काम पौधों के लिए कंपोस्ट, लहसुन, प्याज, गेंदा करते हैं, वही काम हमारे लिए अच्छी खुराक, सही दोस्त, सही सोच, व्यायाम करते हैं। तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस के बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार और मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे को।